ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 25/10/2009। टॉपिक है सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ सबको। अब आपको अपने चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराना होगा, दर्शन देने होंगे। ये टाइम आ गया है दर्शन देने का। तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाए? सभी खजानों से संपन्न हो जाए, भर जाए। तुम्हारी चलन भी सर्व खजानों से संपन्न हो जाए। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देखने आए हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है कि नहीं, ये बाप देख रहा है। क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय पे सर्व खजाने दिए हैं, इसीलिए चेक करने आया है कि जो खजाने दिए गए तुम्हें, जो शक्तियां दी गई, जो खुशी, जो ज्ञान, जो भी खजाने दिए, वो आपके पास कितने हैं। बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आया है और सर्व खजानों की चेकिंग करने आया है। तुम बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के प्रेम में पहुंच गया। तुम बुलाते हो हर कदम, बाबा आ जाते हैं। खजाने तो बहुत हैं बच्चों, याद दिलाऊं, सबसे पहला खजाना तो यही है, ज्ञान धन का खजाना। जिस ज्ञान धन से तुम माला माल हो गए हो, इस ज्ञान धन को महादानी बनकर औरों को भी बांटो, और बांटते भी रहते हो, लेकिन और बांटो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्माएं उन सभी बंधनों से मुक्त हो जाए, इतना उनको जानकारियां दो कि तुम यूं ही बंधे पड़े हो बेवजह ही, कोई कारण नहीं है। भगवान को याद ही तो करना है, देह दुनिया को भूलना ही तो है, और तुम इसमें फंस गए हो। तो इस ज्ञान से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्माओं को निकालो, उन्हें मुक्ति दो उन बंधनों से। तुम सब भी बंधन युक्त से बंधन मुक्त खुद हुए, तभी तो दूसरों को निकाल सकोगे। चेक करो, ज्ञान से तुम बंधन युक्त से बंधन मुक्त हुए कि नहीं। दूसरा है योग का खजाना, याद का खजाना। इस याद के खजाने से तुम्हें अनेकों प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। दिव्य दृष्टि,
त्रिकाल दृष्टि, अनेकों शक्तियां। ऐसे तीसरी है धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति। ये भी खजाना है धारणा। इससे सर्व गुणों का अनुभव मिलता है, समस्त देवीय गुण। याद से जैसे शक्तियां मिली वैसे ही धारणा से गुण मिलते हैं। आपके अवगुण भस्म हो जाते और आप गुणों की खदान बन जाते। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के प्रेम की शक्ति भी प्राप्त होती है। जैसे जैसे आपकी धारणा ज्यादा बढ़ती जाएगी, आपके गुण बढ़ते जाएंगे, आपका अपने आप व्यवहार बदलेगा, तो आपका प्रेम बढ़ जाएगा। सर्व के प्रेमी बन जाएंगे धारणा की शक्ति से। तुम सबको चाहेंगे, सब तुम्हें चाहेंगे, क्योंकि गुणों की वजह से तुम्हारे अंदर निश्चल और निर्मलता आएगी। दिव्य गुणों की वजह से तुम देव स्वरूप बनोगे और तुम्हारा दर्शन संसार को ज्ञान और गुणों की अनुभूति का खजाना बनाएगा। तुम सर्व के प्यारे और सर्व से न्यारे हो जाओगे। तो चेक करो कि ये सर्व से न्यारेपन की शक्ति और सर्व के प्यारेपन की शक्ति का खजाना, सर्व के स्नेह का खजाना तुम्हें प्राप्त हुआ है ना। इसे बांटो। चौथा है सर्व ब्राह्मणों से अपार खुशी का खजाना अनुभव करना। ब्राह्मण परिवार जो तुम्हारे अंग संग है, उन सब के साथ तुम्हारा अपार खुशी का खजाना अनुभव हो। रोज नए नए पॉइंट्स मिले, नई नई बातें हों, नए नए अनुभव एक दूसरे को सुनाएं। और ये खजानों का अनुभव करें, रूढ़वान हो। खुशी का खजाना सर्व ब्राह्मणों के संबंध से ही प्राप्त होगा, इसलिए अपार खुशी का खजाना आपको प्राप्त है, इसे भी बांटो। साथ साथ सर्व खजानों के साथ विशेष एक खजाना है, वह है जो तुम्हें अभी भी याद नहीं है, संगम के समय का खजाना। ये पांचवा खजाना है। ये खजाने बता रहा है बाबा आपके पास कौन कौन सी है। सर्व खजानों से संपन्न चेहरा बनाना है आपको। इसलिए तो समय, संगम के समय का खजाना, जिस आत्मा को इस संगम के समय के खजाने का महत्व पता होता है, वह सदा अनेक प्राप्तियों की मालिक बन जाती है। अभी बोना है, बोती है। बैठना है, याद करना है, जब समय मिले तब याद में रहना है। वो इस समय अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, याद नहीं कर। अभी तीसरा नेत्र खोलेगा, अभी नहीं खोल पाए तो फिर नहीं खुलेगा। अभी आपको
सब साक्षात्कार होने लगेंगे उस तीसरे नेत्र से कि प्रलय आ रही है, कि बम आ रही है, कि परमाणु युद्ध हो रहा है, कि क्या हो रहा है, क्या मुझे करना है, सब याद होगा, सब दिखाई देगा, पहले ही दिखाई दे जाएगा, फिर होगा। तुम संसार को इन आपत्तियों से, विपत्तियों से बचा सकोगे। तो ये समय के खजाने का महत्व है। तुम सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हो, क्योंकि संगम युग भले ही छोटा है सबसे, लेकिन प्राप्तियां सबसे ज्यादा हैं। नथिंग से एवरीथिंग बनना है, समथिंग नहीं, एवरीथिंग। कुछ भी नहीं हो, सब कुछ बनना है। इसीलिए सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठता से श्रेष्ठ प्राप्ति होगी। तुम्हें यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि इस समय स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान हमारा बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सदगुरु के रूप में हमें संगम पर ही प्राप्त होता है, और कभी नहीं। तो इतना खजाना है बड़ा। संगम युग के समय का खजाना मतलब परमात्मा को प्राप्त करने का खजाना, और अनेकों रूप में। तुम सब बच्चों को इस संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति होती है। इसमें तन, मन, धन, जन सर्व प्राप्तियां हैं। और ये गारंटी है कि 21 जन्म फुल, अथवा बाबा पूरे 21 जन्म की फुल की गारंटी दे रहा है। ये नहीं कि आधा पौना आदि नहीं, फुल 21 जन्म की गारंटी है। ये संगम पर ही है। इसीलिए इस सबसे महत्वपूर्ण समय के, संगम युग के समय के खजाने को समझो, जानो और इसे प्रयोग में लाओ। ये मुझे खजाना प्राप्त है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी योग नहीं, अभी ज्ञान नहीं, अभी धारणा नहीं, अभी सेवा नहीं, अभी समर्पण नहीं, अभी साधना नहीं तो फिर कभी नहीं। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न तो हो ना। इसीलिए संगम योग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान गाया जाता है। ये सबसे ज्यादा महत्व का समय है बच्चों। अब चेक कर लो कि तुम सब बच्चे सर्व खजानों से संपन्न तो हो गए हो ना। बाबा चेक करने आया था, तुम्हें बता रहा है कि ये खजाना था, ये खजाना है, ये खजाना है। तुमने कितने खजाने इसमें से धारणा किए? बाप दादा सदा इसीलिए समय की स्मृति दिलाते रहते। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर कुछ और भी सोच लिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बाबा की जगह संसार को याद कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बच्चे, वो 1-2 मिनट नहीं होंगे। जितना समय का महत्व है उस अनुसार 2 मिनट नहीं, वह 2 मिनट 2 वर्ष के समान माने जाएंगे।
जो 2 मिनट में आप गड़बड़ करेंगे वो गड़बड़ वहां 2 साल तक होती रहेगी ड्रामे में, एक्चुअल में होगी आपके साथ। इतना इस संगम का महत्व है। हाँ, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा के प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की, और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, ये सर्व प्राप्तियां, इतनी सारी प्राप्तियां इस छोटे से युग में हैं, और कोई भी युग में सर्व प्राप्तियां नहीं हो सकती जितनी इस छोटे से युग में होती हैं। भगवान के सारे हक, ईश्वर हक तुम्हारे हैं। ये पूरा ब्राह्मण परिवार तुम्हारा है। राज्य और भाग्य की प्राप्ति भी इस छोटे से संगम युग पर ही होती है। आप सभी का राज्य होगा बच्चों, आप सबके पास सुख और शांति सब होगी, लेकिन तब जब परमात्मा का मिलन हो, जब अतीन्द्रिय सुख में तुम रहने लगो, सर्व ब्राह्मण परिवार के साथ तुम्हारा प्यार हो जाए, तुम्हें आज मध्य अंत के ज्ञान का, भाग्य का और संगम पर ही सब कुछ मिलन का विश्वास हो, और ये दृढ़ता हो कि मुझे तो हर कल्प मिलता ही है, मुझे तो सिलेक्ट होना ही है, मुझे तो नारायण बनना ही है, हर कल्प मिलता है सो अभी भी मिलेगा ही। इस समझ करके तुम अतीन्द्रिय सुख में रहो और सर्व ब्राह्मण परिवार से प्यार भी करो। बाप दादा तुम सभी बच्चों के चेहरे देखता है और खजाने जमा कितने हैं यह जरूर देखता है। बोलो, मिले हैं ना खजाने? सबको दिया है मैंने, इसीलिए प्रत्येक को बताया है, तुम्हें ज्ञान दिया है, तुम्हें याद की यात्रा सिखाई है, तुम्हें धारणा करना सिखाया है, समय का महत्व बताया है, गुणों का महत्व बताया है, शक्तियों का महत्व बताया है, सेवा का महत्व बताया है, परिवार का महत्व बताया है। तो आप सब इस खजाने जो मुझसे मिले हैं हर एक को, वो कितने तुमने जमा किए, कितने इनको बढ़ाया, वह हर एक के चेहरे से, हर एक के चाल चलन से दिखाई देने लगेगा। देना चाहिए भी, देने लगेगा भी। आप सब भी स्वयं को जानो कि मैंने कितना जमा किया है। खुद ही खुद को चेक करो। कोई और से मत कराओ कि तुम देखना मेरे पास क्या खजाना है। कितने तरह के खजाने, मैं सभी खजानों से संपन्न हूं, वो मेरे खजाने बड़े हैं कि घटे हैं, कुछ चेक करो। अभी बाप दादा के दिल की एक ही आस है तुम सबसे, तुम्हें खजाने मिले हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं बचा है। इन खजानों को अपने चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करने का समय आ गया है।
अनुभव कराने और करने का समय आ गया है। सिर्फ ये खजाने होते हैं, ज्ञान के खजाने होते हैं, गुणों के होते हैं, योग के होते हैं, शक्तियों के होते हैं, ये ऐसे करके नहीं वर्णन नहीं करना है। ये अपना चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराओ कि यह आत्माएं कोई विशेष हैं, ये संसार को लगे तुम्हारे चेहरे को देखकर, तुम्हारे दर्शन से। अब दर्शन का समय आ गया। संसार ये प्रत्यक्ष अनुभव करे कि ये न्यारी आत्माएं और भगवान की प्यारी आत्माएं हैं, अति विशेष आत्माएं हैं। तुम जानते हो अब समय के परिवर्तन के लिए आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने की नहीं होगी। ये समय अति नाजुक है। नाजुक होने की वजह से इतना समय कोई निकाल ही नहीं पाएगा कि तुम्हारी बातों को सुने बहुत देर तक, समझे, फिर उसका कोई अभ्यास करे। इतना नाजुक समय आएगा कि कोई समय नहीं निकाल पाएगा, सिर्फ दर्शन से मुक्ति चाहेंगे। तुम्हें देखा और वो अपने स्वमान में खुद स्वरूप में स्थित हो जाए। उनको पढ़ने के लिए टाइम नहीं होगा, पढ़ाने के लिए टाइम नहीं होगा, सेवा के लिए टाइम नहीं होगा, बस दर्शन का टाइम होगा कि आपका चेहरा देखें, आपके चाल चलन देखें और वो भी खुद वैसे बन जाए, मुक्त हो जाए झंझटों से। तो आपके खजाने संपन्न चेहरा और आपके चलन, आपकी अलौकिकता दूर से ही उन्हें कोई कोई को तो साक्षात्कार में होगी, आ भी नहीं पाएंगे तुम्हारे पास तक कि प्रत्यक्ष में आपके सामने आकर दर्शन करें। क्या कह रहे हैं बाबा? इतना नाजुक समय आ गया है, आएगा, आ रहा है, ऐसा बाबा बोलता रहता है, लेकिन अब तो आ गया है। आपकी अलौकिकता का दूर से साक्षात्कार होगा। उनको ऐसा पुरुषार्थ आपको अभी अपना प्रत्यक्ष करना होगा। जैसे ब्रह्मा को देखा, चाहे वह संगठन में था, चाहे संगठित होकर के सबके बीच में रहा, तो भी दूर से उसकी पर्सनालिटी, उसकी चमक अलग दिखाई देती थी कि ये कोई अच्छा व्यक्ति है, ये कोई बड़ा भारी आभा वाला व्यक्ति है। ये अनुभव होता था इस ब्रह्मा को देखकर। वैसे तुम सब, चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी, डबल विदेशी हो, सब विशेष डबल पुरुषार्थ करो। ब्रह्मा बाप की तरह दूर से ही तुम्हारी चमक संसार को अनुभव हो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कह रहा है तुम्हें, तो तुम्हारा पुरुषार्थ रियल में वृद्धि करने का पुरुषार्थ अच्छा होना चाहिए। तुम सब स्वयं को निमित्त बनी हुई आत्माएं समझो कि मैं संसार को साक्षात्कार कराने के निमित्त हूं। फरिश्ता बनकर के मैं जगह जगह प्रकट होकर के, किसी के सपनों में आकर के, किसी के दुखों में जाकर के मैं दूसरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति दूंगा।
और ये पालना लो तुम। बाप दादा हर एक बच्चे को बहुत अच्छी पालना देना चाहता है। तुम सब हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष मनाने क्यों आते हो? डबल पुरुषार्थ करने के लिए। बोलो। मधुबन का वायुमंडल तुम्हें रिफ्रेशमेंट देता है ना, तो जब तुम रिफ्रेश हो सकते हो तो तुमसे भी रिफ्रेश हो संसार। तुम क्या चाहते हैं कि हमारे को जरा मधुबन चलते हैं, वहाँ हम रिफ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। तभी तो बाप दादा के मिलन के लिए जाते थे आप, जब तक बाप दादा रहे तब तक, कि हमारे को भगवान से डायरेक्ट बात होगी, मुलाकात होगी, दर्शन होगा। तो रिफ्रेशमेंट आता था ना। वैसे वायुमंडल को रिफ्रेशमेंट की भी सहयोग देना है, तुम सबकी जिम्मेदारी है। सर्वप्रथम स्व परिवर्तन करो, मनसा सेवा करो और एक दूसरे के अनुभवों का भी चांस लो। एक दूसरे के अनुभव सुनो और सुनाओ। किस किस का तीसरा नेत्र खुला, कौन कौन परिस्था स्वरूप में कन्वर्ट हो रहा है, कौन देह दुनिया को भूल पा रहा है, कौन अधिक से अधिक सेवा कर पा रहा है। ये चांस है सहयोग देने का, संसार को अनुभव कराने का, भगवान का अनुभव। बाप दादा इस बात पर तुम्हें मुबारक दे रहे हैं कि तुम स्व परिवर्तन से परमात्मा को प्रत्यक्ष करें। इसकी तुम्हें मुबारक हो। संसार ये नहीं कहेगा कि कोई फरिश्ता आया है, कोई मनुष्य आया है, कहेगा भगवान आया है। हमारे सपने में, हमारे साक्षात्कार में भगवान आया है। तुम्हारा ऐसा दर्शन होना चाहिए। अब आप कुछ कमाल अपने अपने स्थानों पर भी जाकर करना। ये नहीं कि कमाल सिर्फ मधुबन में तो तुमसे हो सकती थी, लेकिन अपने स्थान पर वापस लौट गए तो कोई कमाल नहीं हो पा रही है, कोई साक्षात्कार नहीं करा पा रहे हो, कोई को दर्शन नहीं दे पा रहे हो। ये सब तभी होगा, वह इसकी ट्रिक बता रहा है, जब न्यारापन हो, जब डिटैच होंगे शरीर से और मुझ बाप को प्यार करो, बाबा के प्यारे और देह दुनिया से न्यारे, तो तुम यह सब अपने अपने स्थान पर भी कमाल करके दिखा सकोगे। प्रैक्टिकल में अनुभव कराना है, ये नहीं कि सिर्फ बातों में कराना है, यथार्थ। इससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग भी मिलेगा। आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप से मिलन हुआ है। देखो, आप सभी ने, भारत वाले बच्चों का इतना प्यार है, जो पहला चांस भारत के बच्चे तुम डबल विदेशी बच्चों को दे रहे हैं। तुम सबको पहले चांस में ही रिजल्ट, पहले नंबर लेना है। बोलो, अच्छा लगता है? बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि डबल पुरुषार्थी बच्चों ने अपना एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में भी मेजॉरिटी तरफ बाप के बच्चे होंगे तो वह निकलेंगे और उनकी तकदीर की तस्वीर बन जाएगी। देखिए, विदेशों में ही सबसे ज़्यादा इस समय बब्बर है। 40-50 देशों में युद्ध चल रहा है। अब ऐसे समय में
विदेश वालों को क्या मेजॉरिटी की जरूरत है? विशेष ये जरूरत है कि जहां जनता भय से, दुख से त्राहिमाम कर रही है, हाय हाय कर रही है, भयभीत है, हाय किधर जाएं, हाय क्या होगा, वह कोई ढाढ़स बना नहीं रहा है। उस समय बाबा कहते हैं विशेष टाइटल बाप दादा ने सुनाया, तुम्हें डबल पुरुषार्थ करना होगा, स्वयं को भी कायम रखना होगा, बाप को भी प्रत्यक्ष करना होगा। ये डबल पुरुषार्थ करेंगे भल तुम नाम बाबा का हो। लोग संसारी मनुष्य अभी वो पैसे में अंधे हो गए, तो वो समझ ही नहीं रहे कि भगवान भी होता है। उन्हें ये याद आ जाए भगवान है भाई, धन कुछ नहीं है, वैभव कुछ नहीं है, ये हमारा ऐश्वर्य कुछ नहीं है। वो तो अभी अंधे थे, हम तेल बेच लेंगे, हम फलाना कर लेंगे, हम ये हथियार खरीद लेंगे, हम ये मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम पर सब कुछ है। बाबा को तो कोई जानता ही नहीं था। तो बाप के बच्चों को मेजॉरिटी बाहर निकलना होगा और अपनी तकदीर की तस्वीर संसार के सामने प्रत्यक्ष करनी होगी। लगन से चारों ओर ये मेहनत करो, उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य सिद्ध हो जाए कि भगवान आए, वही कंट्रोलर है। इसीलिए बाप दादा तुम सभी बच्चों को वाह बच्चा वाह की मुबारक दे रहा है। अभी भी जैसे भारत में भी कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलाओ, विश्व में भी कोने कोने तक संदेश ले जाओ। उमंग उत्साह रहे कि रहे हुए देशों में भी संदेश जाना है। समय पर कोई फिर भरोसा नहीं रखो तुम कि कितना समय तुम्हारे पास सेवा के लिए है। अभी है तब सेवा करो। बाप दादा ने पहले ही कह दिया है, तुम समझ ही नहीं पाएंगे, संसार प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। कोई कहेगा अभी तो 10 साल बाद युद्ध होगा, कोई कहेगा 4 साल बाद होगा, कब हो जाएगा, कैसे शुरू होगा, कब हम गिर पड़ेंगे, अचानक कुछ भी होगा। और उस अचानक से पहले तुम्हें फरिश्ता बन के सेवा करनी होगी। इंतजार नहीं करना है कि अभी तो हम ब्राह्मण ही बने हैं, फिर फरिश्ता बनने में देर है, अभी फिर देवता बनने में तो और ही देर है। एक साथ तीनों और प्रत्यक्ष होने का समय है, हर दिन है, हर क्षण है। खोलो अपना तीसरा नेत्र। संदेश देना है, अपने प्रोग्रेस का अभी अभी चार्ट दिखाओ, कभी कभी नहीं, अभी अभी। कभी कभी दिखाया, कभी प्रोग्रेस का चार्ट नहीं दिखा। प्रोग्रेस रोज होनी चाहिए, अभी अभी होनी चाहिए। इन्हें मुरली सुन ली बहुत हो गया, कभी कभी कर लेंगे, देख लेंगे, नहीं। बाबा ने कहा है कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभेगा ही नहीं। अभी अभी संकल्प करो और अभी अभी कर्म करो, फरिश्ता बनकर सेवा करो। ऐसे नहीं करेंगे, देखेंगे, कह रहे हैं बाबा हम भी करेंगे, ये गेंगे का शब्द बाप को पसंद नहीं है। गेंगे मत करो, अभी अभी करो। आपकी ये मम्मा ने भी लक्ष्य रखा था और वो सदा याद दिलाती थी। बाबा मम्मा की बात कर रहा है। मम्मा का एक डायलॉग था जिसको बाबा याद दिला रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मम्मा का डायलॉग था।
वैसे ही वह आपको भी याद दिलाया जा रहा है अब कि अभी नहीं तो कभी नहीं। दर्शन कर देंगे, हमारा चेहरा प्रत्यक्ष होगा, हम प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। तभी तो ये भीड़ उमड़ रही है, मंदिरों की तरफ जा रही है कि उन्हें विश्वास हो रहा है कि आफत आ रही है तो चलो दर्शन के लिए चलें। कल्प पहले का याद है कि दर्शन दिए थे भगवान ने, भगवान के बच्चों ने, इन देवी देवताओं ने। तो डबल पुरुषार्थ अभी अभी करना है, कभी कभी नहीं। जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाएंगे वह हाथ तो उठाओ। करना है नहीं, करना ही है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा करो। करना ही है, होना ही है, नेत्र खोलना ही है। तीसरा, त्रिकालदर्शी त्रिलोकी बनना ही है, फरिश्ता बनना ही है। करेंगे ऐसे नहीं, याद रखना है स्वयं ही आपे ही अपना चार्ट खुद रखो रोज। बाप दादा बार बार याद नहीं दिलाएगा। बाबा ने तो पहले ही सुना दिया है कि हर दिन हर रात्रि बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद ही अपना सारा दिमाग खाली करके ही सोया करो। ठीक है, खाली दिमाग करके सोना है तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। साथ में रोज का हाल चाल देने से दूसरे दिन याद रहेगा। रोज का रोज, आज जो कुछ करना है वो आज कर लो, कल पर मत छोड़ो कि कल खोलेंगे नेत्र, कल बाबा को याद करेंगे, कल देखेंगे, कल सोचेंगे। नहीं, कल आएगा कि नहीं तुम्हारे जीवन में नहीं पता है कि बाप बन जाओगे। बम गिरा तो क्या ही होगा, परमाणु बम गिरेंगे तो क्या ही होगा, बाप बन जाएंगे बस। पुरुषार्थ थोड़ी है, फिर फरिश्तेपन नहीं करना और फिर पुरुषार्थ होता नहीं है। अभी करो। तुम्हें रोज का रोज हालचाल देना है, दूसरे दिन के लिए फ्रेश होना है। बाबा को हमने अच्छा अपना कहा है तो स्मृति सहयोग देगी। फिर धर्मराजपुरी में भी जाना नहीं है, इसीलिए जो देना था अभी दे दो, परिवर्तन करना था सो अभी कर लो। यदि अभी तुम संपूर्ण रूप से परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से गारंटी से बच जाओगे। अभी दूसरे वर्ष देखाएंगे किसी ने भी तो नहीं किया है, मैं पहले कैसे करूंगा, ये लक्ष्य नहीं रखना है। वर्ष तो छोड़ ही दो, अभी अभी करना है, रोज करना है। बरस और महीने की बात हटा दो कि बरस बाद देखेंगे, अगले बरस देखेंगे, बरस का काम नहीं है, अगले दिन का भी काम नहीं, अभी करो। जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल में दिखाओ। अगर है हिम्मत तो ही हाथ उठाना। है हिम्मत, बोलो है हिम्मत। अनेकों ने हाथ उठाया, अच्छा मुबारक। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय देखना चाहता है और हिम्मत और उमंग उत्साह की परीक्षा लेने के लिए आया है।
तुम्हारे को अभी उमंग उत्साह की हिम्मत की परीक्षा देनी होगी, अभी अभी करके दिखाना होगा। जाते जाते अनेक बच्चे प्लान कम कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। जब आए हैं तो अच्छा प्लान है, जा रहे हो तो कर लेंगे, बदल लेंगे, देख लेंगे, सोचेंगे। मुरली में आए, उमंग ही नहीं लाए, कोई आ गए तो उमंग से आए, तो परिवर्तन करो। कम नहीं करना है, उल्टा बढ़ाना है हर चीज। बाप दादा ने दृढ़ता तुम्हें सिखाई है, दृढ़ संकल्प की चाबी तुम्हें दी है। तुम सदा उस चाबी को अपने पास रखना कि मुझे डिगना नहीं है, मुझे पुरुषार्थ करना है। ये चाबी गुम नहीं होनी चाहिए। माया तुम्हारी दृढ़ता की चाबी को गुम करना चाहती है, हमेशा ढूंढती रहती है, इसकी चाबी मुझे मिल जाए और मैं इसको डगमग कर दूं, इसको हिला दूं, अंगद को, ये अनुमान को विचलित कर दूं। ये चाबी तुम्हारे पास है दृढ़ता की, दृढ़ संकल्प की चाबी से अभी अभी करो, गेंगे नहीं करो। वह समय भी आ गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है। कई बार सोचते हैं ना, हो जाएगा, हो ही जाएगा, देख लेंगे। नेत्र खुला होगा तो खुल ही जाएगा, बैठे होंगे तो बैठ ही जाएंगे। रोज करने तो शुरू कर दिया है, 1-1.5 घंटे बैठते तो हैं, क्या ही करें, क्या मर जाएं, गेंगे नहीं। बाप दादा डबल पुरुषार्थी का तुम्हें टाइटल दे रहा है, इसको जरूर याद रखो कि मैं डबल पुरुषार्थी। बाकी बाबा ने रिजल्ट सुनी, बाप दादा ने तो सेवा का प्लान भी दिया है, भारत ने भी इसमें बहुत काम किया है, विदेश में भी काम हुआ है। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों पर उमंग उत्साह से करो। अभी बाबा के पास रिजल्ट भी अलग अलग स्थानों से अलग अलग आ रही है, लेकिन बाप चाहता है कि तुम सब फरिश्ते बन करके मेजॉरिटी आत्माएं बाप को प्रत्यक्ष करें। रिजल्ट ही नहीं है ये, सेंटर खुल गए, फलाना हो गया, सेवा, बस वही रिजल्ट आ रही है। भगवान को प्रत्यक्ष करने की रिजल्ट नहीं आई है। बाबा चाहे तुम भारत के बच्चे हो चाहे विदेश के हो, सबको प्रैक्टिकल में लाने के लिए मुबारक दे रहा है। पद्मा पदम गुना मुबारक देता हूं, तुम सब अब प्रैक्टिकल हो जाओ। सुनने सुनाने वाला काम खत्म हो गया, अनुभवी बनो। खजाने बांटने हो, गुण बांटने हो, ज्ञान बांटना हो, शक्तियां बांटनी हो, सब में प्रैक्टिकल हो जाओ। फरिश्ता बनना हो, देवता बनना, प्रैक्टिकल हो जाओ। बनेंगे, देखेंगे देवता, प्रैक्टिकल। तो अभी कौन सी विशेष प्रैक्टिस करनी चाहिए? प्रैक्टिकल बनने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वह भी सुना दिया है कि अभी आपको जो भी देखे कोई भी, तो उसको आपके चेहरे पर क्या दिखाई दे? ईश्वरत्व दिखाई दे कि ये भगवान के बच्चे हैं, चेहरे पर दिखाई दे, प्रैक्टिकल में, प्रत्यक्ष में। चेहरे के अंदर सिर्फ चमक दिखाई ना दे, आपका दर्शन उनके मन को पवित्र करे, शांत करे, शुद्ध करे। तुम्हें प्रत्यक्षता में निमित्त बनना होगा।
मुझ बाप को हर हाल में प्रत्यक्ष करना होगा अपने चेहरे और चलन से। तुम्हारा सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे, कोई चिंतन का नहीं, उलझन का नहीं, चिंता का भी नहीं। बाबा ने सुनाया था, अभी 2 शब्द याद रखना, माया को इशारा करो, गेट आउट। माया तुम्हारे चेहरे और चलन तक ना आ सके। स्वयं को सदैव गेस्ट हाउस में, क्षीर सागर में, योग निद्रा में अनुभव करो। गेस्ट हाउस में, योग निद्रा में, क्षीर सागर में निश्चिंत निर्विघ्न अनुभव करो, निर्भय अनुभव करो, निर्विकार अनुभव करो। और ये स्वीकारो कि ये दुनिया आपकी नहीं है, ये आपका गेस्ट हाउस है। अब तो मुझे घर जाना ही है। घर के नजारे तुम्हारे मन बुद्धि में दिखाई दें, तुम्हें फील हो कि ऑटोमेटिकली बस घर आया कि आया। ऐसे नहीं कि जो आप एक गीत गाते हो, अब घर चलना है, अब घर चलना है, बस आया कि आया। यह लहर हर स्थान पर हो, चाहे भारत हो चाहे विदेश हो, यह अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाने होंगे। बेहद के बैरागी बनना होगा, क्योंकि गेस्ट हाउस में किसी की दिल नहीं होती है ये मेरा है। गेस्ट हाउस है तो मेरा नहीं है। मैं तो गेस्ट हाउस में बने हुए हैं ना, जगह जगह गेस्ट हाउस, प्रधानमंत्री ठहरे, राष्ट्रपति ठहरे, कोई मंत्री ठहरते हैं, गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, हमारी नहीं है। तो ये संसार गेस्ट हाउस है, इसीलिए इससे दिल नहीं लगाओ। अब तो जाना ही है, ये सदा याद रहे। बेहद का बैरागी बनो। कोई भी प्रकार के मन में संकल्प को, आपस में संगठन हो, तो माया के विघ्नों को एकदम समाप्त करके संगठित हो जाओ, निर्विघ्न हो जाओ। माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाए, गिफ्ट। छोटे मोटे पेपर हैं ये माया के। यह पेपर नहीं लगेंगे तुम्हें, अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेगी कि अच्छा ये तो लिफ्ट है, मेरा अनुभव बढ़ रहा है। दो चीजें ही हैं, एक तो लिफ्ट है, दूसरा गिफ्ट है। ये दोनों को याद रखो। माया जो भी युद्ध करे तुमसे, वो या तो लिफ्ट लगे या तो गिफ्ट लगे। समझा? तो ये लक्ष्य रखो कि बेहद के बैरागी, हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। इस समय व्यंगमार की सेवा का है, उड़ने का समय है। पक्षियों की भांति उड़ उड़ करके सेवा करो। अपने पंख सदा चेक करो, कहीं कमजोर तो नहीं है, उड़ पा रहे हैं कि नहीं, चेक करो। बाप दादा डबल विदेशी का विस्तार देख करके बहुत खुश है। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न,
सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, हर श्रीमत जो मिल रही है उसमें संपूर्ण बन जाए, ये बाप दादा चाहता है। पसंद है? पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, ये ताली हर दिन याद रखना, अपने आप ही मन में तुम ताली बजाना, बाहर से नहीं, मन से बजाना। मैं तुम्हें ये होमवर्क देता हूँ कि रोज तुम्हें बाप समान, संपूर्ण और सर्वगुण संपन्न, सर्व खजानों से संपन्न, श्रीमत से संपन्न बनना ही है। ये होमवर्क है। अच्छा, 90 देशों से 2300 भाई बहने अलग अलग आए हुए हैं। फिर पांडवों ने भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन के भाई बहन अलग खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी के अलग खड़े हैं। फिर यूरोप और यूके, मिडिल ईस्ट के अलग खड़े हैं, और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस के अलग खड़े हैं। रसिया, CIS, बाल्टिक कंट्रीज के ये बिल्कुल अलग खड़े। इस तरह से 5 ग्रुप बनाए गए पूरे विश्व से। 2300 भाई बहन। अब बाबा ने आगे बढ़ने का संकल्प किया। आपस में रूरवान करो। बाप दादा के पास समाचार आता रहे कि तुम सब एवर रेडी हो हर चीज के लिए। देश जो जितने भी आए हो जिस देश से, उन देशों में बाप दादा उनको प्राइज भी देंगे। क्या प्राइज देंगे वह तो तुम देखेंगे उसी समय, लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों की हर एरिया के ग्रुप को यही कहता है कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज जरूर मिलेगी। एक एक शहर में, हर एक देश में जितने भी सेंटर, मानो अमेरिका है, अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश हैं, वह सभी देश आपस में राय करके ऐसे प्रोग्राम बनाओ कि सब निर्विघ्न हो जाए। बाबा के बच्चे सब निर्विघ्न हो जाएं, ये प्रोग्राम बनाओ। एवर रेडी हो जाएं, माया जीत हो जाएं, स्नेही और सेवाधारी हो जाएं, सहयोगी हो जाएं। इसमें जो नंबर 1 होंगे, निर्विघ्न, एवर रेडी, माया जीत, स्नेही, सेवा में सहयोगी, जो नंबर 1 होगा उसको बाप दादा अवश्य बहुत अच्छी प्राइज देगा। अभी ये प्रतिज्ञा करो, मैं कोई एक प्राइज नहीं दूंगा, 3 प्राइज दूंगा, 1, 2 और 3। वैसे तो 1 को दिया जाता है, लेकिन डबल पुरुषार्थी हो तो 3 को चांस दे रहा हूं। ठीक है? पसंद है? बताओ। स्वयं को सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए, बाप समान बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए? टीचर सुनावे कितना टाइम चाहिए? प्राइज लेने में कितना टाइम लगेगा? बताओ। सभी ने कहा बाबा फरवरी तक जरूर हम बदल जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। सभी देशों के टीचर्स ने हाथ उठा करके फरवरी तक का परिवर्तन करने की कहा है। ठीक है, तैयार हो। फिर बाप दादा जरूर प्राइज देगा। बहुत अच्छा, इसकी ताली तो बजाओ। भारत का टर्न भी आएगा। अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा खुश है। तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत और उमंग में उड़ने वाले,
चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तकत नशीन, सदा बाबा के कंबाइंड रूप का अनुभव करने वाले, सहयोग लेने वाले हर एक बाप के शकीलदे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। दादियों से मुलाकात है। बाबा के साथ आप सबका भी बहुत सहयोग है, बाबा दादियों से कह रहा है। जैसे बाप और बच्चे दोनों के सहयोग से यज्ञ चलता है, वैसे ही यहां चल रहा है। और चलता भी रहेगा, क्योंकि बाबा ने आपको ही निमित्त बनाया है। साकार में जैसे कोई एक ने कहा तो दूसरे ने कर लिया, वैसे ही एक दूसरे के सहयोगी बन उड़ते चलो। यहां भी बाप दादा निराकार है, तो निराकार में भी मैं जो कह रहा हूं तुम उस पर चलो, क्योंकि बाबा सबको उड़ता हुआ और खुश देखना चाहता है। उड़ते हुए देखकर दूसरे भी खुश होते हैं। फिर दादी जानकी ने कहा, कमाल है इस गुलजार दादी का। तो बाबा बोले, ये तो साथ में है ही। बाप दादा की ये शुभ इच्छा है कि आप सभी जो भी निमित्त हैं वह सब एक दिखाई पड़े, 2 4 6 नहीं, इतनी एकता हो जाए। भिन्न भिन्न नहीं, एक दिखाई भी दें। एक ने कहा, दूसरे ने राय दी, और एक हो जाओ तो ये यज्ञ ढंग से चलेगा। तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता ही इस यज्ञ को चला रही है। चाहे बाहरी दृष्टि से दूसरों को अनेक दिखाई दें, लेकिन संकल्प, विचार और कर्म में सब हर एक आगे बढ़ो, एक हो जाओ। आप सभी के ऊपर संसार की नजर है। ये इतना बड़ा संगठन कैसे चलेगा, क्या होगा, संसार की नजर है। इसीलिए आपको एकता की बेहद आवश्यकता है। अच्छा, वरदान है, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा, फिर से सुन लो, शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले। आप वृत्ति से वायुमंडल बनाते हो। सदा शक्तिशाली आत्मा भव, ऐसा वायुमंडल बनाओ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं फरिश्ता आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, अलौकिक आत्मा हूं। सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो जाओ। किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो, ना हो सकते हो। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो गारंटी से वायुमंडल अति शुद्ध बनेगा। संपूर्ण वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। कई वर्णन करते हैं, क्या करें, वायुमंडल ऐसा है बाबा। अरे, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हो रही है, ये ठीक नहीं है। तुम्हारी वृत्ति वायुमंडल से चंचल नहीं होनी चाहिए। उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय तुम कमजोर आत्मा मत बनो।
व्रत अर्थात प्रतिज्ञा की स्मृति से व्रती को श्रेष्ठ बना दो, कमजोर नहीं, शक्तिशाली बन जाओ। यही आपका पुरुषार्थ। स्लोगन है, गुणमूर्त बन करके सर्व को गुणमूर्त बनाना, महादानी बनना है। खुद गुणमूर्त बने और सभी को गुणमूर्त बनाए, ये महादान है। अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत हो जाओ। आपस में तुम सभी एक दूसरे के प्रति सच्चे स्नेही हो जाओ। अंदर बाहर अलग अलग नहीं कि अंदर में कुछ है, बाहर में थोड़ा सा स्नेह दिखा रहे हैं, नहीं। अंदर से बाहर से सच्चे स्नेही हो जाओ। स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। मेरा अनुमान है ये ऐसा करता होगा, अनुमान नहीं होगा। सच्चा प्रेम होता है, अनुमान खत्म हो जाते हैं। प्रेम के बोल हों, साधारण बोल भी फील नहीं होने चाहिए। उसका उल्टा बोल तो ऐसे लगेगा ही, इनसे अवश्य कोई मतलब से कहा होगा, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ प्रेम होता है वहाँ फेथ जरूर होता है, ये याद रख लेना। तो ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे के प्रति प्रेम और फेथ रखो, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, और तभी ब्रह्मा बाप की आशाओं को तुम पूरा कर सकोगे और शिव के गले पर चढ़ सकोगे, उसके दिल तखत पर बैठ सकोगे। अच्छा, ओम शांति।